इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकियों की एक बड़ी साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। जम्मू के सुंजवान में करीब 12 घंटे से चल रहे एनकाउंटर में जैश के 2 फिदायीन आतंकवादी ढेर हो गए हैं। आतंकवादियों में दोनों के पास से 2 AK-47 राइफल, सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। जम्मू के ADGP मुकेश सिंह ने कहा है कि दोनों आतंकवादी आत्मघाती हथियारों के साथ लैस थे और दोनों फिदायीन थे और इसी बड़े हमले की साजिश के तहत ये यहां आए थे। सुंजवा एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें CISF, CRPF और आर्मी की टुकड़ियां भी पुलिस के साथ थी। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और CISF के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक CISF का ASI SP पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। उसके बाद फिर से घेरा टाइट किया गया और अर्ली मॉर्निंग जो सर्च हुई उसके दौरान फिर से फायर फाइटिंग चलती रही। हमारी पुलिस की टुकड़ियां, SOG, सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे तैनात रहे। ADG जम्मू, DIG जम्मू, SSP जम्मू, CRP के कमांडेंट और सीनियर अफसर सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन की तरह कंडक्ट किया और ये ऑपरेशन कंक्लूड किया। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर, ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट है या पाकिस्तानी? जी, ये दोनों टेररिस्ट अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी हैं। बाकी इनकी फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे, मगर रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और संवाददाता मनजूर मीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। पहले तो इन आतंकियों के बारे में थोड़ी और जानकारी दे आप दर्शकों को। मंजूर, ये दोनों आतंकी कहां से बिलोंग करते थे, कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे? देखिए, जानकारी के मुताबिक ये जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स थे और ये खबर मिल रही है कि सीमा पार से ही ये घुसपैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24 अप्रैल को जम्मू के सामा में पंच सरपंचों को संबोधित करने वाले हैं और कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं, उस दौरान बड़ी खलबली मचाने की कोशिश में जम्मू पहुंचे थे। लेकिन इसका इनपुट जो है पहले ही सुरक्षा बलों को मिला था और कल रात से ही जम्मू के सुजवन इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया था और आज सुबह जैसे ही उन्होंने CISF की पार्टी पर हमला किया उसके बाद जो है इनको घेर लिया गया और दोनों मिलिटेंट जो है मार गिराए गए और इनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें सैटेलाइट फोन्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, 2 AK-47 राइफल्स है और काफ़ी ग्रेनेड भी जो है इनसे मिले हैं। तो उससे जिस
तैयारी के साथ ये आए थे उससे साफ पता चलता है पुलिस के मुताबिक कि ये फिदायीन हमलावर थे और 24 अप्रैल से पहले प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है मंजूर कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांभा में पहुंचेंगे वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी जहां पर ये हमला करने की कोशिश में थे, फिराक में थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये एक और तस्वीर मीनाक्षी हम देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिस पर हमला किया गया। दरअसल सीआईएसएफ की टीम अपने बेस कैंप की तरफ जा रही थी, चड्डा कैंप, और उसी दौरान ग्रेनेड से गाड़ी पर हमला किया गया और इस हमले में एक एएसआई शहीद हो गए जबकि 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये हमले लगातार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि किसी बड़ी साजिश के तहत इन आतंकवादियों ने हमले की फिराक में ये लोग अंदर आए थे। हालांकि चड्डा कैंप और सुंजवान इलाके के आतंकवादियों की बात की जाए तो ये सीमा पार पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले हमने देखा था कि बारामुल्ला में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जहां 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया जिनमें से एक कमांडर बताया जा रहा है, टॉप कमांडर। वहीं 3 विदेशी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। लेकिन लगातार देखिए किस तरह से ये गोलियों के निशान आप देख रही हैं। बस पर ग्रेनेड से भी हमले की कोशिश की गई सीआईएसएफ की। बारामूला में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और अभी 2 आतंकियों के छिपे होने की और आशंका है। इस लिहाज से पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रही है। 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। हालांकि 4 मिलिटेंट्स को अब तक मार गिराया गया है। ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है जो दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम इस वक्त स्पॉट से महज 400 मीटर की दूरी पर है। लगातार जवान जो है यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील करके रखा गया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका होने के साथ साथ एक जंगल का एरिया है। सेबों के बड़े बड़े बाग इस इलाके में हैं और दूर दूर तक जो है जंगलों में बस्ती भी यहाँ पर देखी जा रही है। इसलिए इस ऑपरेशन को काफ़ी एहतियात से जो है अंजाम दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। हालांकि कल जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, जैसे ही सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि इस इलाके में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, उसके बाद जो है सबसे पहले उन फैमिलीज़ को बुलाया गया। जब ये पता चला कि कौन से मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, एक फैमिली थी जिनका 17 साल का एक बेटा जो था, जो हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका था, उनके परिवार को बुलाया गया। आर्मी ने काफ़ी कोशिश की कि वो किसी तरह से सरेंडर कर सके, लेकिन अभी तक जो है सुरक्षा बल उसमें कामयाब नहीं हुए। 4 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने यह दावा किया है कि इस मुठभेड़ के दौरान लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, जो पिछले 20 सालों से सक्रिय था और काफ़ी तलाश उसकी थी, काफ़ी एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था, कहीं सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पर उस पर आरोप था, वो मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था, टॉप 10 लिस्ट में शामिल था, 10 लाख रुपए उस पर इनाम था और उसका मारा जाना जो है सुरक्षा एजेंसियां एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है जिसमें लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर यूसुफ कांटरू को मारा गया है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 फॉरेन मिलिटेंट्स भी उसके साथ में छुपे हुए थे, वो भी मार गिराए गए हैं, लेकिन अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बारामूला। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए हैं और देश के 6 दुश्मन कम हो गए हैं। बीती शाम पहला एनकाउंटर बारामूला में हुआ जहां लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कंत्रो ढेर किया गया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 3 विदेशी आतंकवादियों को भी मार गिराने की बात कही है। बारामूला के उस आतंकी ठिकाने के पास इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर भी पहुंचे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की जिसे सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। वहां स्पॉट से देखिए मंजूर मीर की रिपोर्ट।
हम इस वक्त उसी स्पॉट के बिल्कुल नज़दीक है जहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे और कल सुबह यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। जैसे ही सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि यहां पर लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा ग्रुप छुपा हुआ है। मेरे पीछे आप उस स्पॉट की ये तस्वीरें देख सकते हैं। वो हाइड आउट है जहां पर ये धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कल रात से लगातार दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग इस इलाके में हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों का दावा है कि एक लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा ग्रुप छुपा हुआ था। सबसे पहले उन्हें सरेंडर करने का ऑफर दिया गया कि वो सरेंडर करे, लेकिन मिलिटेंटों ने सरेंडर करने से इनकार किया। कुछ फैमिलीज़ को बुलाया गया क्योंकि सबसे कम उम्र एक लड़का 17 वर्ष का था जिसकी फैमिलीज़ को बुलाया गया। कोशिशें की गई कि वो किसी तरह से सरेंडर कर सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बाद एक ज़बरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी जारी है। 4 मिलिटेंटों के शव तक बरामद किए जा चुके हैं और एक मिलिटेंट मोहम्मद यूसुफ कांट्रू जो पिछले 20 वर्षों से मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ था और वर्ष 2017 में उसने लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया था, उस पर कहीं किलिंग्स का आरोप था। 10 लाख रुपए उस पर इनाम था। टॉप मोस्ट वांटेड 10 लिस्ट में वो मिलिटेंटों में शामिल था। तो निसंदेह ही उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी भी पूरा ये इलाका जो है कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि ये इलाका आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाके होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी घने जंगल है और जिस घर में आप धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि ये लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट वांटेड कमांडर यूसुफ तांत्रू का हाइड आउट था और यहाँ से ही वो अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देता था और फिर इसी इलाके में छुप जाता था। और जैसे ही कल सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला, उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया और 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। फिलहाल इस इलाके में हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील करके रखा गया है। ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बारामूला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।